पीसीबी का हाल उस बुढ़िया की तरह या उस माई की तरह कि जिसका चरखा टूट गया ना लकड़ी का, तो वो उसे उठाकर खरादिये के पास ले गई कि मुझे ये ठीक करके दे। और मुझे ये नहीं पता कि उस माई को खरादिये ने ये कहा कि माई आप गलत जगह पर अपना चरखा ले आई हैं, ये लकड़ी का बना हुआ है, मेरा लोहे का काम है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन खरादिये ने ना वो चरखा उठाकर अपनी जो भट्टी थी ना आग की, उसमें डाल दिया। तो ये पीसीबी ने सेम यही काम किया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ, जो कि चरखा है और खरादिया यहाँ पर मोहम्मद हफीज़ है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? पीसीबी ने ये जो हमारे पीसीबी के चेयरमैन हैं जनाब ज़का शरीफ साहब, इन्होंने मोहम्मद हफीज़ को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कोच लगा दिया है, इंटरम कोच समझ लें, दौरा ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए और उसके बाद न्यूजीलैंड टूर के लिए। मोहम्मद हफीज़ का कोचिंग एक्सपीरियंस कितना है, ये मेरा सवाल है। मोहम्मद हफीज़ का कोचिंग एक्सपीरियंस 1 मिनट का भी नहीं है, 1 मिनट का भी कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। उस बंदे ने पहले कभी कोचिंग की नहीं है। आपने उसे किस बेस के ऊपर लगाया है कोच, ये मेरी समझ से बालातर है। मेरा सवाल ये है कि क्या आपके पास फर्स्ट क्लास में कोई कोच नहीं है? लिस्ट ए में इतनी टीम्स हैं, फर्स्ट क्लास में आपकी इतनी टीम्स हैं, इतने डिवीजन्स हैं, वहाँ पर कोई ऐसा कोच नहीं है कि जिसको उठाकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम दी जा सके। पाकिस्तान में मल्टीपल ऐसे कोचेज़ हैं जिन्होंने यार वो इंग्लैंड जाकर कोचिंग के कोर्सेज़ किए हुए हैं, और कोचिंग इसी तरीके से सीखी जाती है। आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह मल्टीपल लेवल्स की कोचिंग आप पहले सीखते हैं, फिर करते हैं, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते जाते हैं। लेवल 1 सीखा, लेवल 1 कोचिंग की, लेवल 2 सीखा, लेवल 2 कोचिंग की, लेवल 3 सीखा, लेवल 4 कोचिंग की, फिर आपको एंड पर जब आपके बाल चिट्टे हो जाते हैं, आप बिल्कुल एक इंतहाई एक्सपीरियंस्ड किस्म के कोच बन जाते हैं, जिसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज भी होता है, जिसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होता है, फिर आपको कोई नेशनल टीम मिलती है। इस तरह नहीं होता कि आपने एक बंदे को पहले क्रिकेट का डायरेक्टर लगाया, फिर आपने उससे पूछा कि अगले 1-2 महीने क्या कर रहे हो, उसने कहा कोई नहीं आजकल तो फ्री होता हूँ, आप बताएं। तो आपने उसे कहा कि यार तुम ऐसा करो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ना कोच भी बनकर चले जाओ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये मैं हमेशा कहता हूँ ना, पीसीबी का चेयरमैन अपने आप को सेठ समझता है, और पीसीबी में ना इस किस्म की जो नौकरियां वो सेठ की नौकरियां होती हैं। जो पहला कोचिंग स्टाफ है, इससे बेहतर था उन्हीं को भेज देते, नहीं बनती, वो नहीं परफॉर्म कर रहे, चलो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कोचिंग स्टाफ तो था ना। आपने क्या किया, आपने कोचिंग स्टाफ को मैनेजमेंट वाले खाते में डाल दिया, उनसे कुछ और काम करवाना शुरू कर दिया। या यूँ समझे ना, सेठ ने बुनियादी तौर पर जो पहले घास काट रहे थे ना, उनको कहा बंद करो, अब तुम घास नहीं काटो, तुम ऐसा करो, तुम पीछे जाकर ना वो बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गया, उनको धोना शुरू कर दो। और बाहर एक गली में गंदा बंदा घूम रहा था, उसे आपने पहले नौकरी पे रखा और फिर उसको कहा कि अब तू घास काटनी शुरू कर दे। सेठ की नौकरी इसी तरह होती है ना भाई। जो पाकिस्तान में सेठ की नौकरियां करते हैं उनको मिसाल मेरी समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूं। आपने पहले मोहम्मद हफीज़ को हायर किया, जिसकी कोई बेस बनती नहीं थी। मोहम्मद हफीज़ तो बेसिकली पीटीवी के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे, अपना ज्ञान पे ले रहे थे क्रिकेट के ऊपर। नो डाउट प्रोफेसर हैं, क्रिकेट खेली हुई है, एवरेज प्लेयर, चलो एवरेज कर लो, एवरेज ही कर लो। मोहम्मद हफीज़ वॉज एन एवरेज प्लेयर, ठीक है ना। एंड पर आकर उनकी थोड़ी बहुत ही बैटिंग चलनी शुरू हो गई थी, वो एवरेज ही प्लेयर थे भाई, सीधी सी बात है। हाँ, तो आपने उनको क्या किया, वो अपने क्रिकेट के ऊपर तबसरे दे रहे थे, ऐसा लगता था कि क्रिकेट का बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज है। आपने पहले उनको नौकरी पर रखा डायरेक्टर क्रिकेट के, और उसके बाद अब आपने उनको हेड कोच लगाकर आप भेज रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। डजंट मेक एनी सेंस, कोई सेंस नहीं बनती इस डिसीजन की भाई। कोई कोच ढूंढ लेते, बड़े कोचेज हैं पाकिस्तान में, बेचारे रूलर हैं, उनमें से किसी को चांस दे देते, क्या पता उनमें से कोई बहुत बेहतर आपके लिए परफॉर्म कर देता, लड़कों को सिखा देता। हफीज़ क्या सिखाएंगे आपको? ये लगता है कि जिसने क्रिकेट खेली हुई है वो अच्छा कोच भी बन सकता है। आपने सेम ये गलती की जब आपने बाबर आजम को कप्तान बनाया। उम्र ही क्या थी उसकी, एक्सपीरियंस ही क्या था उसका, उसने कप्तानी की नहीं हुई थी, ना डोमेस्टिक में ना कहीं और, एक दिन का उसका कप्तानी का एक्सपीरियंस नहीं था। आपने सरफराज जैसे एक्सपीरियंस कप्तान को हटाकर बाबर आजम को कप्तानी दे दी, जस्ट इस बेस के ऊपर कि वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहा था। अब वहाँ पर आपके लिए काम खराब हो गया, अब आपने उसी बाबर आजम की छुट्टी कर दी है। आपने मोहम्मद हफीज़ को उस बेस के ऊपर कोच बना दिया कि भाई वो क्रिकेट के ऊपर बातें बहुत अच्छी कर लेता है, बस सिखाएगा क्या भाई? क्रिकेट खेलने में, क्रिकेट के बारे में बात करने में और क्रिकेट सिखाने में, यानी कि कोचिंग करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पीसीबी के डिसीजन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे इस पर्टिकुलर टाइम में। ये हमारी क्रिकेट तबाह हो रही है। वहाब रियाज को आपने चीफ सिलेक्टर बना दिया। वहाब रियाज को किस बेस के ऊपर चीफ सिलेक्टर बनाया है? एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपोजर क्या है, कितनी डोमेस्टिक का पता है उसको? लिटरली अगर पता है फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब वहाब रियाज की मैं आपको ये भी बता दूं, लोग सवाल करते थे कि वहाब रियाज पीएसएल खेलेंगे कि नहीं। पेशावर ज़ल्मी में थे ना वो, पेशावर ज़ल्मी ने उनको टाटा बाय बाय कर दिया, ये मैं आपको बता दूं। तो अब मुझे नहीं लगता कि वो पीएसएल खेलेंगे, वो सिर्फ अपनी जो चीफ सिलेक्टर की पोजीशन है ना वो एंजॉय करेंगे।
ये तो हाल है। कोई मतलब कोई और आपके पास इतना बड़ा नाम थी ना जिसको चीफ सिलेक्टर बनाया जा सकता, लिटरली कोई ऐसा तगड़ा किस्म का नाम जो इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकता। दो नाम तो सामने सामने मुझे नजर आ रहे हैं, एक रमीज़ राजा, एक आमिर सुहेल का। वो भाई ठीक है कि जिस किस्म के भी हैं, लेकिन कम से कम अपने काम से काम रखते, कोई बंदा कुछ सीधा सीधा करता, कोई आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरी लेकर आते, कोई वहाँ से टैलेंट उठाता। नहीं, अपने लगे हुए हैं भाई फुल टाइम पीसीबी में ना, मैं बता रहा हूँ सेठ की नौकरी चल रही है इस टाइम। जाते जाते मोहम्मद हफीज़ से मुझे ये गिला कि आपने हमेशा अपने आप को एक बड़ा अपराइट किस्म का शख्स दिखाया, और इसमें कोई शक नहीं है, जैसे आप फिक्सर्स के अगेंस्ट थे फ्रॉम डे वन। ठीक है, मैं उस चीज़ को मानता हूँ, आपकी मजबूरी थी, आपको फिक्सर्स के साथ खेलना पड़ा, मैं उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करता हूँ। सर अब आपकी कौन सी मजबूरी है, एक बात बताएं ना। आप अगर डायरेक्टर क्रिकेट आ गए हैं तो आप कम से कम ये तो ना करते कि यार मैं हेड कोच भी ठीक है बन जाता हूँ। आप स्ट्रेट फॉरवर्डली कहते कि यार भाई मैं डायरेक्टर क्रिकेट हूँ, यहीं तक रखो, मुझे कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, कोच किसी और को लगा दो। आपने ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच नहीं खेला हुआ, आप टीम को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच के दौरान क्या कोचिंग देंगे बताएं मोहम्मद हफीज़ साहब। ये मेरा आपसे बुनियादी सवाल है। आपने तो ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच भी नहीं खेला हुआ, तो भाई आप इनकार कर देते इससे। वो आपने हमें जो बताया था, जो हमें शौक रहा था, मैं बड़ा ही प्रिंसिपल्ड किस्म का इंसान हूँ सब सर, वो जिसे कहते हैं खूह खाते लग गया आपका। तो फिर आपके और बाकियों में क्या फ़र्क है सर? आप भी नेगेटिव बातें करनी शुरू कर दें फिर, और क्या, सिंपल इज़ दैट। क्योंकि एक्शन तो आपके डिफरेंट होते जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज़ है। इस वीडियो में इतने ही दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।